चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सीएम के दिल्ली दौरे से बड़ी सरगर्मियां, मंत्रिमंडल विस्तार, बोर्ड निगम की ताजपोशी पर हलचल शुरू। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार समेत बोर्ड और निगम के अहम ओहदों पर सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे के साथ ही तमाम नेता फिर से एक्टिव हैं। दरअसल बात यह है कि मंत्रिमंडल में अभी भी 3 पद खाली हैं। इन पदों के बजट सत्र के दौरान भर जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सभी पदों को भरने को लेकर राज्य सरकार को दिल्ली से अनुमति लेने की जरूरत है। और इन दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में है। यही वजह है कि कांग्रेस राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। उधर निगम और बोर्ड के खाली पदों पर भी तैनाती होनी है। प्रवासी हिमाचली बच्चों को मिलेगा हक, सीएम के आदेश, मेडिकल शिक्षा कोटे में मिलेगी राहत। देश भर में रह रहे हिमाचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर और राहत भरी खबर है। अब अपनी जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहे प्रवासी परिवारों के बच्चों को राज्य का 25% मेडिकल शिक्षा कोटे के तहत दाखिले होंगे। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली प्रवास के दौरान हिमाचल सदन नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा के चेयरमैन राजेश ठाकुर के नेतृत्व में मिले मोर्चा के एक जनप्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई मांग को लागू करने का आदेश जारी किया है। वहीं मोर्चा के चेयरमैन राजेश ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रवासी हिमाचलियों की समस्याओं को लेकर नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन में हिमाचल प्रवासियों के बच्चों के लिए राज्य में मेडिकल शिक्षा में दाखिले के लिए 25% कोटे को बहाल करने की मांग उठाई गई। प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन टनल, दुग्ध उत्पादन और मल निकासी क्षेत्रों में सहयोग करेगा जायका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एजेंसी हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन टनल, दुग्ध उत्पादन तथा मल निकासी क्षेत्रों के लिए समर्थन तथा आवश्यक राशि उपलब्ध करवाएगी। इस संबंध में शिमला में भी शीघ्र ही एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने जायका को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा ताकि इस दिशा में कार्य योजना तैयार की जा सके। ऊना के अंब में भीषण अग्निकांड, जिंदा जले 4 बच्चे, चारों तरफ चीखों पुकार का आलम। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब में आग लगने की घटना में एक बच्ची समेत 4 बच्चे जिंदा जल गए। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं थानाधिकारी आशीष पठानिया ने बताया कि अंब में बुधवार देर रात बिहार में दरभंगा जिला निवासी भदेश्वर दास और रमेश दास की पूस की झोपड़ियों में दुर्घटनावश आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। 25 साल पहले शुरू हुए पावर प्रोजेक्टों में हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ाए केंद्र, 15% हो हिस्सा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ बैठक की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 25 वर्ष से पहले शुरू की गई ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, जिनका ऋण अदायगी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इनमें राज्य की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 15% की जानी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश की जल विद्युत क्षमता के लगभग 12,000 मेगावाट का अभी दोहन किया जाना शेष है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में जल विद्युत विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 90 पैसे प्रति यूनिट महंगी होगी बिजली, 21 को होगा फैसला। बिजली बोर्ड ने दिया यूनिट रेट बढ़ाने का प्रस्ताव। बिजली बोर्ड की नई दरों के प्रस्ताव पर फैसला अब 21 फरवरी को होगा। बोर्ड ने आयोग को 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। आयोग की अनुमति मिली तो ये आदेश मार्च से लागू हो जाएंगे और अप्रैल में बढ़ी हुई दरों के साथ उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान करना होगा। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के मुफ्त बिजली के दावे के बीच प्रदेश के करीब 4 लाख उपभोक्ताओं के दोहरे हालात में फंस गए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है और इस श्रेणी में 18 लाख से ज्यादा उपभोक्ता आते हैं। इस समय 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। इसका फायदा करीब 14,62,000 उपभोक्ताओं को मिल रहा है। ऐसे में अब 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले 14 से 18 लाख के बीच के उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर दिखेगा। फिलहाल आपको बता दें कि विद्युत नियामक आयोग बिजली बोर्ड के प्रस्ताव पर 21 मार्च को फैसला ले सकता है। बोर्ड ने बिजली की दरों में 90 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की सिफारिश की है। चारों तरफ लाशों का ढेर, तुर्की सीरिया में भूकंप से अब तक 15,000 से ज्यादा मौतें, 15,000 घायल। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद चारों तरफ लाशों का मंजर है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,383 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि यह काम कर रहे बचाव दलों और प्रशासन ने यह जानकारी दी। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू ने बताया कि विनाशकारी भूकंप के कारण तुर्की में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 12,391 तक पहुंच गई है। पॉलिसी बनाने से पहले करें वार्ता, खास शिक्षा प्रोत्साहन योजना बहाल करने की भी गुहार।
टीजीटी कला संघ ने शिक्षकों की तबादला नीति बनाने से पहले शिक्षक संघों से वार्ता करने की मांग उठाई है। इसके अलावा संघ के पदाधिकारियों ने स्कूली शिक्षा में बेहतरीन प्रयोगों और नवाचारों को पहचान दिलवाने वाली खास शिक्षा प्रोत्साहन योजना को पुनः शुरू किया जाए। वहीं बेहतरीन कार्य कर रहे शिक्षकों के कार्यों को शिक्षा जगत में पहचान और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से प्रशंसा पत्र देने की उक्त योजना पिछले 5 साल से निष्क्रिय हो चुकी है। इसे पुनः लागू करने की मांग राजकीय टीजीटी कला संघ ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा घनश्याम चंद से की है। वहीं संघ के प्रदेश महासचिव ने इस बारे में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से भेंट की और उनको सम्मानित भी किया। वहीं संघ के 15 सूत्री मांग पत्र भी की चर्चा भी की गई और शिक्षकों हेतु तबादला नीति निर्माण से पूर्व शिक्षक संघों से वार्ता की अपील भी की गई। निष्कासित होंगे कांग्रेस पार्टी के 7 नेता, जोगिंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस ने पारित किया प्रस्ताव। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में काम न करने को लेकर जोगिंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस ने उन भीतरघातियों के नाम जनरल हाउस में पास कर कार्रवाई के लिए प्रदेशाध्यक्ष व हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला को भेजे हैं। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ब्लॉक, जिला व प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी में शामिल 7 लोगों के निष्कासन की पहली सूची जिला व प्रदेश कार्यकारिणी को सौंप दी गई है। वह जल्दी कार्रवाई की मांग का प्रस्ताव भी पास किया है। सीएम के लौटते ही होगी कैबिनेट मीटिंग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटते ही कैबिनेट की बैठक को लेकर फैसला हो जाएगा। यह बैठक 15 फरवरी के आसपास रखी जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री अभी दिल्ली दौरे पर है और 10 फरवरी को गोवा जाएंगे। इसके बाद 2 दिन के लिए वह नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, इसलिए 13 फरवरी से मुख्यमंत्री के शिमला में होने की संभावना है। वहीं दिल्ली में बुधवार को उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी हुई है और गुरुवार को भी कुछ मुलाकातें दिल्ली में होंगी। वहीं दरअसल नई सरकार की पहली फुल कैबिनेट 13 जनवरी को हुई थी, जिसमें 3 बड़े फैसले लिए गए थे। वहीं इसमें ओल्ड पेंशन लागू करने के साथ 1 लाख रोजगार और महिलाओं को 1500 रुपये देने पर 2 कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। सब कमेटी अभी अपना काम पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन और बहुत से फैसले इस दूसरी कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं। वहीं जयराम सरकार के दौरान नए खुले या अपग्रेड किए गए स्कूलों को लेकर कैबिनेट की फैसला लेगी और इस बारे में रिपोर्ट तैयार हो गई है। वहीं 380 स्कूलों का क्या करना है, यह मंत्रिमंडल ही निर्णय लेगा। वहीं बजट सत्र को लेकर भी शेड्यूल कैबिनेट में ही फाइनल होगा। 10 गांव में होगा भूमि अधिग्रहण। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन को चाहिए 40.54 हेक्टेयर जमीन। भानुपल्ली से बिलासपुर रेल लाइन के लिए 10 गांव में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम ने इसके आदेश दिए हैं। वहीं भानुपल्ली से बिलासपुर के बेरी तक 63 किलोमीटर तक का ट्रैक तैयार किया जाएगा। वहीं रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 0 से 20 किलोमीटर तक, दूसरे चरण में 20 से 52 किलोमीटर तक और तीसरे चरण में 52 से 63 किलोमीटर तक के ट्रैक का निर्माण किया जाए। वहीं पहले चरण के लिए रेल में 0 से 20 किलोमीटर तक ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि अन्य चरण के ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य जारी है। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन पर दौड़ेगी स्टारडोम कोच। आईआरसीटीसी पर्यटन कार्यक्रमों में किया शामिल। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन के सुधार और नैरोगेज लाइन में ही आधुनिक सुविधाएं देने की दिशा में रेल मंत्रालय ने हिमाचल को तरजीह दी है। इसी के चलते अब कांगड़ा घाटी नैरोगेज खंड में 2 प्रथम श्रेणी वातानुकूलित विस्टाडोम कोच शुरू किए जाएंगे। वहीं आधुनिक सुविधाओं से लेस यह रेलवे कोच पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं कांगड़ा चंबा के लोकसभा सदस्य किशन कपूर ने बताया कि देशी और विदेशी पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी की ओर से अधिक आकर्षित करने के लिए रेल मंत्रालय ने कांगड़ा से घाटी नैरोगेज खंड में 2 प्रथम श्रेणी वातानुकूलित विस्टाडोम कोच प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इन कोचों की उपलब्धता से रेल के माध्यम से कांगड़ा घाटी में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को इस क्षेत्र की नैसर्गिक आभा निहारने का सुअवसर प्राप्त होगा। चलिए मैं चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। अपनी एक और गारंटी से मुकरी कांग्रेस सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सूरज कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी कांग्रेस की जनता को दी गई 10 गारंटी में से 5वीं गारंटी से मुकर गए हैं। गारंटियों के मामले में यह सरकार यू टर्न की सरकार बनकर रह गई है। यह सरकार एक एक करके अपनी सभी गारंटियों से मुकरने लगी है। दोस्तों, आज के शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं।